हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है 24/7 करंट अफेयर्स में। आज है 19 फरवरी 2021 और हम बात करने वाले 19 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप अगर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर इस वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किसने दीदी दूत नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ममता बनर्जी सरकार ने। ममता बनर्जी सरकार ने मतदाताओं तक अपनी पहुंच तथा योजनाओं को पहुंचाने के लिए दीदी दूत ऐप लॉन्च किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आईपीएल के 14वें सीजन में खिलाड़ियों की नीलामी कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है चेन्नई में। तो बात करते हैं आईपीएल के 14वें सीजन में कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस बिके हैं। बात करते हैं क्रिस मॉरिस की। तो क्रिस मॉरिस 16.25 लाख करोड़ में बिके हैं। इन्होंने युवराज सिंह का 16 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दर्ज केसों को वापस करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जनरल सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जनरल सिंह एक डॉक्टर थे जो सिंगापुर में एक संचारी रोग एक्सपर्ट थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस टुडे तमिलनाडु बिजनेस लीडर ऑफ द स्टेट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्प को। ये दिया गया है उन्हें सार्वजनिक निवेश के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन जेएनयू एनएसयूआई के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं प्रशांत कुमार। अब बात करते हैं जेएनयू के बारे में। तो जेएनयू की स्थापना 22 अप्रैल 1969 को इंदिरा गांधी जी ने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जेएनयू एनएसयूआई के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं प्रशांत कुमार। बात करते हैं जेएनयू के बारे में। तो जेएनयू की स्थापना 22 अप्रैल 1969 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं एनएसयूआई की। तो एनएसयूआई की स्थापना 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट नीरज कुंदन है। नीरज कुंदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी सेना में चैपलिन बनी है? तो ये बनी है सलेहा जबीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में किस योजना का हाल में शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने धुबरी फुलवाड़ी ब्रिज, माजुली पुल का भूमि पूजन तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डिजिटल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम का भी शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय लोकल क्रिकेट खिलाड़ी की मैदान पर खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है? तो ये हो गई है बाबू नलवाड़े की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर कृष्णप्पा गौतम बने हैं। ये 9.25 लाख करोड़ में
खरीदे गए हैं, इन्हें चेन्नई सुपर किंग के द्वारा खरीदा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला किताब का विमोचन किया है? तो विमोचन किया है आर.के.एस. भदौरिया। बात करते हैं आर.के.एस. भदौरिया भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किसने सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो जीता है मनिका बन्ना ने। इन्होंने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है, पहली बार इन्होंने 2015 में हैदराबाद में जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख चुना गया है? तो चुना गया है शिको हातिमोतो को। ये 56 वर्षीय हैं। इन्होंने 3 बार ग्रीष्मकालीन तथा 5 बार शीतकालीन टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है अरूप सिन्हा ने। इन नॉर्दर्न रीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन JNU-NSUI के अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कल का प्रश्न था, हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आगे की ओर। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 24/7 करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।